नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल मार्क टेस्ट 69 में जीके जीएस में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम लोग देखेंगे। यदि घनास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि घनास्त्र मिटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाए तो किस कोशिकांग का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, यदि घनास्त्र नष्ट हो जाए तो किस कोशिकांग का निर्माण नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एटीपी ऊर्जा या फिर लाइसोसोम। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एटीपी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, यदि घनास्त्र नष्ट हो जाए तो किस कोशिकांग का निर्माण नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें एटीपी ऊर्जा। इसमें व्याख्या में देखेंगे, देखिए आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। व्याख्या में क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, सेकेंड में दिया है, रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। 60, 70, 80 या फिर 90। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 90%। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं, रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है जिसमें 90 से 92% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितना होता है। आंसर होगा इसमें 90%। व्याख्या में देखेंगे, रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है जिसमें 90 से 92% क्या होता है, पानी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त वाहिका तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त वाहिका तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 में। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बंद परिसंचरण तंत्र। 3 में देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त वाहिका तंत्र पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, बंद परिसंचरण तंत्र। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, मनुष्य में रक्त केवल रक्त वाहिकाओं, धमनियों, शिराओं एवं कोशिकाओं के भीतर ही बहता है। 4 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आरसीबी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। क्या होगा इसमें, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 120 दिन। व्याख्या में देखिए आप लोग, आरसीबी लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं। इसके बाद उनका विनाश प्लीहा में होता है। कहाँ पे होता है, प्लीहा स्प्लीन में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 120 दिन। व्याख्या में दिया है, लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं। इसके बाद उनका विनाश प्लीहा स्प्लीन में होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टीनर, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर। क्या होगा इसमें 5 नंबर में देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टीनर। व्याख्या में देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी।
क्या की थी इसमें देखिए, लैंड स्टीनर ने ABO रक्त समूह प्रणाली की क्या की थी, खोज। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय को घेरने रहने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, मानव हृदय को घेरे रहने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, प्लूरा, मेनिंजेसा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पेरिकार्डियम। मानव हृदय को घेरे रहने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, पेरिकार्डियम। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, पेरिकार्डियम हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली क्या होती है, दोहरी झिल्ली। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, पेरिकार्डियम हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली क्या होती है, दोहरी झिल्ली। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, किसके बनने से रक्त का थक्का बनता है, बताइए आप लोग इसमें, किसके बनने से रक्त का थक्का बनता है, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन, क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन से। व्याख्या में देखेंगे, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलकर रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ए, बी, AB या फिर O, क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, O। देखिए आप लोग, O रक्त समूह किसी भी रक्त समूह को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 में। 9 में दिया है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है, बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोगों से रक्षा करना या फिर रक्त का थक्का बनाना। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन, रोगों से रक्षा करना। व्याख्या में देखेंगे, WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, WBC का मुख्य कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा इसमें रोगों से रक्षा करना, सी ऑप्शन। व्याख्या में देखेंगे, WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और क्या करता है, संक्रमण से रक्षा करता है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है, क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है, 5 से 9,000, 4.2 से 5.8 मिलियन, 2.5 से 4 लाख, 10 से 15 लाख, क्या हो जाएगा इसमें। देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 2.5 से 4 लाख। व्याख्या में देखिए, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 11 में, वृक्क किडनी किस तंत्र से जुड़े रहते हैं, वृक्क या फिर किडनी किस तंत्र से जुड़े होते हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या फिर तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, उत्सर्जन तंत्र से। किडनी किस तंत्र से जुड़े रहते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, उत्सर्जन तंत्र से। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, वृक्क शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या करता है, बाहर निकालता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखेंगे, ब्रिक किडनी किस तंत्र से जुड़े रहते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ब्रिक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या करता है? बाहर निकालता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए आप लोग इसमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यकृत या फिर लीवर। व्याख्या में देखेंगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इसमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा लीवर या फिर यकृत। व्याख्या में देखेंगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। इसको आप लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, मूत्र त्याग करने से पहले मूत्र कहाँ संग्रहित हो रहता है? ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या फिर मूत्र मार्ग में? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में मूत्र त्याग करने से पहले मूत्र कहाँ संग्रहित रहता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, मूत्राशय में। व्याख्या में दिया है, मूत्र का अस्थायी संग्रह मूत्राशय में होता है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, मूत्र का अस्थायी संग्रह कहाँ पे होता है? मूत्राशय में। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, दिया इसमें, मानव में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मानव में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रिएटिनिन? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यूरिया। मानव में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, यूरिया। व्याख्या में देखेंगे, देखिए, मनुष्य यूरियोटेलिक जीव है, इसलिए मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा, त्वचा, यकृत या फिर ब्रिक? आंसर हो जाएगा इसमें क्या? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिक या फिर किडनी। व्याख्या में देखेंगे, वक्त ब्रिक रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, ब्रिक या फिर किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में क्या करता है? बाहर निकालता है। सोलह नंबर देखेंगे अगले क्वेश्चन में, क्या दिया है, ल्यूकोसाइट्स रक्त का किस प्रकार का घटक है? ल्यूकोसाइट रक्त का किस प्रकार का घटक है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा? देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, श्वेत रक्त कणिका या फिर डब्ल्यूबीसी का। क्वेश्चन में दिया है, ल्यूकोसाइट रक्त का किस प्रकार का घटक है? हम लोग बताएंगे इसमें सी ऑप्शन, श्वेत रक्त कणिका या फिर डब्ल्यूबीसी। व्याख्या में देखेंगे, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये शरीर के रोगों को एवं संक्रमण से बचाती है। क्या दिया है इसमें? व्याख्या में, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ये शरीर को रोगों एवं संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पसीने और लार में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर क्रिएटिनिन? क्या हो जाएगा इसमें? 70 नंबर क्वेश्चन में पसीने और लार में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यूरिक अम्ल। व्याख्या में देखिए, आप लोग दिया है, पसीने एवं लार में थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखेंगे, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे पाया जाता है? यकृत, प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ब्रिक। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो या फिर लाल अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, यूरोक्रोम या फिर मेलेनिन। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यूरोक्रोम। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखेंगे, 20 नंबर में, वृक्क या किडनी रक्त का पीएच किस प्रकार बनाए रखते हैं? वृक्क या किडनी रक्त का पीएच किस प्रकार बनाए रखते हैं? ऑक्सीजन को बढ़ाकर, सोडियम को घटाकर, हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करके या फिर ग्लूकोज बढ़ाकर। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करके। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए, वृक्क या फिर किडनी रक्त का पीएच किस प्रकार बनाए रखते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करके। व्याख्या में क्या दिया है देखिए आप लोग, वृक्क अतिरिक्त H+ आयनों को बाहर निकालकर अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का, आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है इसमें, 1 में देखेंगे, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं कहाँ परिपक्व होती है? यकृत, प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो या फिर थाइमस। क्या हो जाएगा इसमें 21 में, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ परिपक्व होती है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लाल अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 की व्याख्या में, आरबीसी का निर्माण और परिपक्वता लाल अस्थि मज्जा में होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 22 में देखिए, 22 में दिया है, प्रसव के समय दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? 22 नंबर क्वेश्चन में, प्रसव के समय दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेनालिन। क्या होगा इसमें 22 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या दिया है इसमें, प्रसव के समय दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। व्याख्या में दिया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के निष्कासन, मिल्क इंजेक्शन तथा प्रसव में क्या करता है? सहायता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 23 में दिया है, शरीर की अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? शरीर की अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। व्याख्या में क्या दिया इसमें, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में देखेंगे, शरीर की अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। व्याख्या में दिया है, पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित।
24 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि है? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अधिवृक्क। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लाल ग्रंथि। 24 में निम्न में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लाल ग्रंथि। व्याख्या में देखेंगे, लाल ग्रंथि नलिका द्वारा स्राव करती है, इसलिए यह बहिस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, निम्न में से कौन सा एक बहिस्रावी ग्रंथि है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लाल ग्रंथि। व्याख्या में देखेंगे, लाल ग्रंथि नलिका द्वारा स्राव करती है, इसलिए यह क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि। अब देखेंगे हम लोग इसमें 25 में, एड्रेनालिन हार्मोन्स किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसमें 25 में? बताइए आप लोग इसमें 25 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे हम लोग, एड्रेनालिन हार्मोन्स किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, पाचन, हृदय गति एवं रक्तचाप बढ़ाना, नींद या फिर वृद्धि। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, हृदय गति एवं रक्तचाप बढ़ाना। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, एड्रेनालिन संकट की स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है तथा हृदय की क्या करता है? गति को बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मास्टर ग्रंथि किससे किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क या फिर पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि को। व्याख्या में देखिए आप लोग, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? लसिका, नलिकाओं में, रक्त में या फिर कोशिका में। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रक्त में। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रक्त में। व्याख्या में देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाहीन होती हैं तथा हार्मोन सीधे रक्त में क्या होता है? छोड़ती हैं। 28 में देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, स्किन या फिर त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए आप लोग इसमें, स्किन त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना, पसीना उत्पन्न करना तथा ताप को नियंत्रण करना, पाचन या फिर शोषण। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, देखिए आप लोग, पसीना उत्पन्न करना तथा ताप को नियंत्रण करना। व्याख्या में दिया है इसमें, त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में क्या करता है? सहायता करती है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है, स्किन त्वचा का प्रमुख कार्य है। स्किन त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, पसीना उत्पन्न करना तथा ताप को नियंत्रण बनाए रखना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 में देखिए, कौन सी ग्रंथि अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड। क्या हो जाएगा इसमें 29 नंबर क्वेश्चन में, कौन सी ग्रंथि अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, एक चीज देखिए इसमें व्याख्या में, पीयूष ग्रंथि ACTH, TSH, FSH, LH, GH, MSH, PRL आदि अनेक क्या करते हैं? हार्मोन स्रावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे, 30 में दिया है, निम्न में से कौन सा हार्मोन
जल संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने में सहायक है? एस्ट्रोजन, मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एल्डोस्टेरोन? करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्न में से कौन सा हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने में सहायक है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, एल्डोस्टेरोन। इसमें देखिए आप लोग व्याख्या में, एल्डोस्टेरोन शरीर में सोडियम एवं जल का संतुलन बनाए रखता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 में, 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इकतीस नंबर क्वेश्चन में दिया है, पुरुषों में दाढ़ी, मूछ एवं पुरुष तत्व के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? क्या हो जाएगा इसमें 31 में, पुरुषों में दाढ़ी, मूछ एवं पुरुषत्व के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखेंगे। 32 में दिया है, मानव युग्मक जिमेटी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 44, 23 या फिर 22? आंसर हो जाएगा इसमें 23। युग्मकों गुणसूत्रों की संख्या अगुणित n अर्थात 23 होती है। जब जोड़ा पूछेगा तब आप बताइएगा 46। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, देखिए आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन में, 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, स्तनपान के समय दूध के निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे, 33 में दिया है, स्तनपान के समय दूध के निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, जीएच? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। व्याख्या में देखेंगे, ऑक्सीटोसिन दूध को स्तनों के बाहर निकालने में क्या करता है? सहायक। 33 नंबर क्वेश्चन में, स्तनपान के समय दूध के निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में, मासिक धर्म चक्र के संतुलन में किस हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या हो जाएगा इसमें 34 नंबर क्वेश्चन में, मासिक धर्म चक्र के संतुलन में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एड्रेनालिन? क्या हो जाएगा इसमें 34 नंबर क्वेश्चन में? सी ऑप्शन सही होगा, प्रोजेस्टेरोन। व्याख्या में देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय का गर्भधारण के लिए तैयार करता है तथा मासिक धर्म चक्र को क्या करता है? नियंत्रित। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 35 में, निषेचन फर्टिलाइजेशन समानता कहाँ पे होता है? बताइए आप लोग इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निषेचन फर्टिलाइजेशन समानता कहाँ पे होता है? गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय ग्रीवा? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, डिंबवाहिनी। निषेचन समानता कहाँ पे होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, डिंबवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में। व्याख्या में दिया है, मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 में, 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 में, पुरुषों द्वारा प्रयुक्त अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोली, नसबंदी, डायाफ्राम? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, नसबंदी। देखिए आप लोग व्याख्या में देखेंगे, नसबंदी पुरुषों को अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 37 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए। युग्मनज जाइगोट प्रारंभ में किस अवस्था में होता है? युग्मनज प्रारंभ में किस अवस्था में होता है? द्विगुणित कोशिका, बहुकोशिकी, एक कोशिकी या फिर ऊतक? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, एक कोशिकी में। व्याख्या में दिया है इसमें, निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज प्रारंभ में एक ही कोशिका का होता है, जो बाद में विभाजित होकर क्या होता है? भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 में व्याख्या में दिया है, निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज प्रारंभ में एक ही कोशिका का होता है, जो बाद में विभाजित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए, 38 में देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्तनधारियों में महिला द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन्स के कारण होता है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग आंसर बताइए। स्तनधारियों में महिला द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन्स के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन के कारण। व्याख्या में दिया है, एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों का विकास, चौड़े कुल्हे आदि के विकास के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। थर्टी 39 में देखिए, मनुष्य का सामान्य गर्भकाल कितना होता है? मनुष्य का सामान्य गर्भकाल कितना होता है? 180, 220, 270 या फिर 300? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 270 दिन। व्याख्या में दिया है, मनुष्य का सामान्य गर्भकाल लगभग 270 से 280 दिन, लगभग 9 महीने का क्या होता है? गर्भकाल। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 40 में देखेंगे, निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज एग को क्या कहा जाता है? भ्रूण, गैमेट, युग्मज या फिर भ्रूणीय थैली? क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में बताइए, निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, युग्मज या फिर जाइगोट। व्याख्या में दिया है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनने वाली पहली कोशिका युग्मज या फिर क्या होता है? जाइगोट कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का। इकतालीस नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, प्रकाश मापी या फिर कैलोरीमीटर? क्या हो जाएगा इसमें? 41 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, प्रकाश मापी। व्याख्या में दिया है, प्रकाश मापी फोटोमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 42 में दिया है, वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती क्या कहलाती है? सदिश राशि, अदिश, वेक्टर या फिर बल? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अदिश राशि। वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा अदिश राशि। व्याख्या में देखिए, अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिणाम, दिशा नहीं होता। जैसे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, समय, तापमान। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 में देखिए, 43 में दिया है, तनाव, स्ट्रेस तथा विकृति स्ट्रेन का अनुपात किसे कहा जाता है? घर्षण गुणांक, प्रत्यास्थता, यंग का मापक, गुरुत्वीय नियतांक? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यंग का मापांक। यंग का मापांक इक्वल क्या होता है? तनाव अपान विकृति। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 44 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो सदिश राशियों का डॉट
गुणनफल किस प्रकार की राशि देता है? बताइए आप लोग इसमें दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल किस प्रकार की राशि देता है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अदिश राशि। व्याख्या में दिया है दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल हमेशा क्या होगा? अदिश राशि देता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 45 में दिया है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए प्रकाश की तीव्रता, इसका इकाई क्या दिया है? कैंडला। प्रकाश पदार्थ की मात्रा मोल। विद्युत धारा का इकाई मात्रा क्या दिया है? एम्पियर। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। इसको आप लोग देखिएगा 45 नंबर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर तापमान किस मान पर समान रहता है? बताइए आप लोग इसमें -20 डिग्री सेल्सियस, 0, 32 या फिर -40। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर तापमान किस मान पर समान रहता है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल -40 फ़ारेनहाइट होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 47 में। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 एन हो, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 50, 25, 75 या फिर 100 एन। क्या हो जाएगा इसमें? 47 में देखेंगे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 150 एन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 25 एन। देखिए व्याख्या में दिया है चंद्रमा पर भार इक्वल क्या होता है? पृथ्वी के भार का x/6 गुना। देखिए 150 में 6 से हम लोग जब भाग देंगे ये कितना हो जाएगा? 25। यही चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा, मतलब पृथ्वी का 1/6। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग दिया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के बीच सही संबंध क्या है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के बीच सही संबंध क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस क्या दिया है? 32। देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का मानक सूत्र क्या दिया है इसमें? F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 में। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनतालीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, त्वरण, ऊर्जा। आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ऊर्जा। व्याख्या में दिया है ऊर्जा का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 49 में कौन सी अदिश राशि है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए 49 में दिया है एसआई पद्धति में मूल बेस राशियों की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग इसमें 50 नंबर में एसआई पद्धति में मूल बेस राशियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसमें क्या देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 7। एसआई पद्धति में मूल बेस राशियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन 7। तो कौन कौन सी राशियां हैं इसमें देखिए एसआई पद्धति की 7 मूल राशियां हैं। लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला। इसमें राशियां देखिए लंबाई 1, द्रव्यमान 2,
किलोग्राम 3, समय क्या हो जाएगा इसमें 4, विद्युत धारा हो जाएगा इसमें 5, तापमान क्या हो जाएगा, देखिए वो गलत हो गया ना, यहाँ आप लोग लिख लीजिए सबसे बढ़िया। पहला हो जाएगा लंबाई, दूसरा हो जाएगा क्या द्रव्यमान, तीसरा दिया है इसमें समय, चौथा दिया है इसमें विद्युत धारा, पांचवा दिया है तापमान, छठवां क्या दिया है इसमें पदार्थ की मात्रा, और सातवां दिया है इसमें ज्योति तीव्रता। इसका इकाई क्या होता है कैंडिला। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये क्या है मूल राशियां हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है 7। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आज कितने 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जय हिंद। कल मिलते हैं रात के 9 बजे। जय हिंद।